हम जो वित्तीय निर्णय लेते हैं वह क्यों लेते हैं? क्या यह पूरी तरह से तर्कसंगत है या इसके पीछे कुछ गहरा है? इंट्रोडक्शन। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे जो मॉर्गन हॉसल द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक हमारे भावनाओं और व्यवहारों का हमारे वित्तीय निर्णयों पर प्रभाव को समझाती है, जो अक्सर तर्क या ज्ञान से अधिक होता है। मैंने इस पुस्तक का सारांश बनाने का निर्णय लिया क्योंकि यह हमारे वित्तीय आदतों को समझने और सुधारने में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह पुस्तक मेरे लिए व्यक्तिगत है। कुछ साल पहले मैंने बिना सही शोध किए एक जोखिम भरे स्टॉक में निवेश करके एक बड़ी वित्तीय गलती की। उस नुकसान ने मुझे अपनी वित्तीय मनोविज्ञान को समझने की महत्वपूर्णता का एक मूल्यवान पाठ सिखाया। चलिए साथ में इन पाठों को समझते हैं। मेन पॉइंट्स एंड की टेकअवेज। एक, सेविंग एंड स्पेंडिंग। पुस्तक का एक मुख्य विचार है समझदारी से बचत और खर्च करने का महत्व। हॉसल इस बात पर जोर देते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि आप कितना बचाते हैं। वित्तीय सुरक्षा सिर्फ उच्च आय के बारे में नहीं है, बल्कि अनुशासित बचत के बारे में भी है। मैंने पहले सोचा था कि अधिक पैसा कमाने से मेरे सभी वित्तीय समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि बिना अच्छी बचत आदतों के आय अकेले पर्याप्त नहीं है। अनुशासित बचत दृष्टिकोण विकसित करने से मेरे वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण अंतर आया है। 2, लक एंड रिस्क। हॉसल तर्क देते हैं कि भाग्य और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जबकि हम अक्सर सफलता को कड़ी मेहनत का परिणाम मानते हैं, भाग्य एक बड़ी भूमिका निभाता है और जोखिम को समझना महत्वपूर्ण है। सफलता अक्सर सही समय पर सही जगह पर होने से होती है। मेरे करियर की शुरुआत में मैंने अपने दोस्त के स्टार्टअप में निवेश करके एक बड़ा जोखिम लिया। यह सफल नहीं हुआ और मैंने काफी पैसा खो दिया। इसने मुझे भाग्य की भूमिका को स्वीकार करने और जोखिम के प्रति अधिक सावधान रहने की महत्वपूर्णता सिखाई। 3, टाइम एंड पेशेंस। वित्तीय सफलता के लिए समय और धैर्य महत्वपूर्ण है। हॉसल इस बात पर जोर देते हैं कि धन लंबी अवधि में अत्यधिक बढ़ता है, इसलिए धैर्य महत्वपूर्ण है। सबसे सफल निवेशक अक्सर वे होते हैं जो सबसे लंबे समय तक खेल में रहते हैं। मैंने छोटे योगदानों के साथ एक सेवानिवृत्ति निधि शुरू की थी और वर्षों के साथ यह काफी बढ़ गई है। इस अनुभव ने मुझे धैर्य और निरंतर निवेश की शक्ति को पुनः प्रमाणित किया। 4, कंपाउंडिंग। चक्रवृद्धि एक शक्तिशाली वित्तीय अवधारणा है जिसे हॉसल व्यापक रूप से चर्चा करते हैं। छोटे, नियमित निवेश समय के साथ नाटकीय रूप से बढ़ सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के कारण। यह एक स्नोबॉल प्रभाव की तरह है, छोटे लाभ महत्वपूर्ण धन की ओर ले जा सकते हैं। मैंने अपने बचत खाते के साथ चक्रवृद्धि का जादू प्रत्यक्ष रूप से देखा है। छोटे राशियों से शुरू करना और उन्हें समय के साथ बढ़ने देना बेहद संतोषजनक रहा है। 5, रिस्क एंड रिवॉर्ड। हॉसल जोखिम और इनाम के बीच संतुलन को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। संतुलित जोखिम लेना महत्वपूर्ण लाभों की ओर ले जा सकता है, लेकिन उन जोखिमों का समझदारी से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। आपको अपना जोखिम सहनशीलता स्तर खोजना होगा। मैंने एक बार एक विविधीकृत म्यूचुअल फंड में निवेश किया, जोखिमों को समझते हुए लेकिन संभावित लाभों को भी देखते हुए। समय के साथ इस संतुलित दृष्टिकोण ने उच्च जोखिम निवेशों के तनाव के बिना स्थिर लाभ प्रदान किए। 6, बायसेस एंड इमोशंस। हमारे वित्तीय निर्णय अक्सर पक्षपातों और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। हॉसल बताते हैं कि इन पक्षपातों को पहचानने से हमें बेहतर चुनाव करने में मदद मिल सकती है। भावनात्मक निर्णय महंगी गलतियों की ओर ले जा सकते हैं।
मैं पुष्टि पक्षपात से पीड़ित था, केवल वही जानकारी खोजता था जो मेरे निवेश विकल्पों का समर्थन करती थी। इस पक्षपात को पहचानकर और उसे पार करके मुझे अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिली है। 7. Simplicity and frugality. सादगी और मितव्ययिता अक्सर अंडरवैल्यूड होते हैं। हौसल सुझाव देते हैं कि अपने साधनों के भीतर जीना और सरल वित्तीय निर्णय लेना अधिक धन और मानसिक शांति की ओर ले जा सकते हैं। यह विचारशील विकल्प बनाने के बारे में है। मैंने सादगी और मितव्ययिता के मूल्य को समझा है। अनावश्यक खर्चों को कम करना और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान केंद्रित करना मेरी वित्तीय स्वास्थ्य और समग्र खुशी में सुधार लाया है। 8. Adaptability. वित्तीय प्रबंधन में अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। हौसल बताते हैं कि बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता सफल निवेशकों का एक प्रमुख गुण है। वित्तीय योजनाएं लचीली होनी चाहिए। जब बाजार गिरा, तो मैंने अपने निवेशों का पुनर्मूल्यांकन करके और आवश्यक समायोजन करके अनुकूलित किया। इस लचीलेपन ने मुझे नुकसान को कम करने और ट्रैक पर रहने में मदद की। 9. वैल्यूज एंड गोल्स. अपने वित्तीय निर्णयों को अपने मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित करना आवश्यक है। हौसल हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम पैसे का मतलब समझें और तदनुसार लक्ष्य निर्धारित करें। अपने मूल्यों को जानने से आपके निर्णयों को मार्गदर्शन मिलता है। मैंने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करने जैसे स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो मेरे मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। इस संरेखण ने मेरे वित्तीय निर्णयों को अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक बना दिया है। कंक्लूजन. सारांश में द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बचत और खर्च, भाग्य और जोखिम को समझने, धैर्य का अभ्यास करने, चक्रवृद्धि का लाभ उठाने, जोखिम और इनाम को संतुलित करने, पक्षपातों को पहचानने, सादगी और मितव्ययिता को अपनाने, अनुकूलनशीलता का अभ्यास करने और हमारे मूल्यों के साथ वित्तीय लक्ष्यों को संरेखित करने के बारे में मूल्यवान सबक सिखाती है। हमारे वित्तीय व्यवहारों पर विचार करना महत्वपूर्ण सुधारों की ओर ले जा सकता है। छोटे, निरंतर परिवर्तन समय के साथ बड़ा अंतर ला सकते हैं। मैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी को पढ़ने की सिफारिश करता हूँ, ताकि इन अवधारणाओं को गहराई से समझा जा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें, अपने विचारों के साथ टिप्पणी करें और अधिक पुस्तक सारांश और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक खुश पढ़ाई।